सर बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइब में। और फाइनली आज हम 10th और 9th क्लास की मैथ और साइंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो रेगुलर होगी आपकी क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर स्टडी वाइब पर। और वो सारे क्वेश्चंस जो आपने अभी तक नहीं करे तो वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे इस सीरीज के अंदर। तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी हमारे ऑफलाइन के बैच के बच्चे हैं वो फटाफट आप सब ज्वाइन करो और हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई फॉर्मूले नहीं याद करे, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, तो कोई बात नहीं, आप बस इस सीरीज को फॉलो करें और साथ में जो अगर होमवर्क हम देंगे वो आपके क्लासरूम में हम चेक भी करेंगे। तो आपको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें हम आपके डाउट की जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेंगे उनको भी क्लियर करेंगे। करना कुछ नहीं है बच्चों, देखो मेरी बात मानो, अब बस पेपर को ज्यादा दिन रह नहीं गया, सिर्फ 30-40 दिन रह गए हैं। अब ये 30-40 दिन के अंदर वो क्वेश्चन कराऊंगा मैं इन वीडियो में, इन सीरीज में, वो टॉपिक जो 100% ठीक है एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, कई सालों से आ रहे हैं, तो उनको आप टारगेट करो और ज्वाइन कर लो। और जो भी कमेंट हो, जो भी डाउट है, क्लास के टाइम पे आप कमेंट कर सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, और शेयर करना अपने स्कूल वाले सभी दोस्तों के साथ भी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए और लेक्चर्स को ला सके। देखो आज हम करने जा रहे हैं एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए दोनों में बात करूंगा मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम क्लास को रखेंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि एपी एक ऐसा चैप्टर है जो हर बच्चा कर सकता है, चाहे वो टॉपर वाला हो चाहे मीडियोकर वाला हो। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आता है, कम से कम 6 से 5 मार्क्स का आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सिर्फ 4 या 3 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से करने हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक एक स्टेप जो आपको मैं बताऊंगा बस उसको ध्यान से करना है और उसको बार बार रिपीट करना है, रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे आपके ग्रुप्स में पहुंच जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक एक दिन करके हम एक एक चैप्टर को निपटा देंगे फटाफट से। हमारे देखो 15-15-30 चैप्टर है ना, रोज अगर 2 या 3 घंटा भी आप सही से एक चैप्टर को कर लो, प्लस आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपके पास जो अवेलेबल होगी अब, सपोर्ट मटेरियल। ठीक है, वो ही से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो चलो फटाफट स्टार्ट करेंगे। क्या, चलो स्टार्ट करें क्लास? कर लिया ज्वाइन? हाँ, मुझे नाम अपना कमेंट करो, कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ नाम। हाँ ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या क्या हम चीजें पढ़ेंगे, मैं टॉपिक वाइज कैटेगरी पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपकी जो श्रेणी होती है वो किस तरीके से चलती है, टर्म्स क्या होते हैं, अनंत टर्म यानी अनंत टर्म को हम पद बोलते हैं हिंदी में, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, और सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके अपने टॉपिक अपने होने वाले हैं। अब देखो मैं कुछ कुछ चीजें बताओ बच्चों, बेसिक चीजें हमें पता ही होगी, एक एक बार मैं आपको मिलवा देता हूँ हर एक चीज से, हर एक टर्म से। एक आपका होता है ए, एक आपका होता है डी, एक आपका होता है एन, और एक आपका होता है ए एन, और एक आपका होता है एस एन, और एक आपका एल होता है लास्ट टर्म। इनको इन्हीं को हमें बार बार रिपीट करना है और इन्हीं को पढ़ना है। समझ आ रही होगी, आपने पहले भी कर रखा है, प्री बोर्ड्स में भी कर रखे हैं, बोर्ड्स में भी। तो देखो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं सार्व अंतर या समान अंतर। ठीक है, देख लेना। और ये आपका होता है पद। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्म। ठीक है, एनथ टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। जो जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज मुझे अपना नाम लिखो, ठीक है, ताकि मैं ऑफलाइन में तुमसे बात करूंगा। और ये क्लासेस सबको ज्वाइन करनी है रेगुलरली। एन होता है कि उस पद का क्या मान है, एक तरीके से। ठीक है, यानी वो टर्म क्या है एक्चुअली में, अनंत पे जो टर्म है वो क्या है। अब एस एन क्या है? योग, पदों का योग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, पदों का योग बोलते हैं हिंदी में। और सम ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म। और एल होता है आपका लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। इन इन चीजों को याद कर लो, समझ लो। अब मैं एक एपी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एपी क्या होता है, जैसे मान लो सुबह सुबह मॉर्निंग में आप लाइन में लगते हो तो एक सीरीज या एक पैटर्न को फॉलो करते हो ना, कि भाई छोटा आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। या आपकी जो एज होती है वो भी है, जैसे आप 1 साल के रहे होंगे, फिर आप 2 साल के हुए, फिर 3 या फिर 4, ऐसे करके एक एज एक सीरीज में बढ़ रहा है, एक पैटर्न बन रहा है, श्रेणी में बढ़ रहा है, क्रम में बढ़ रहा है ना? समझ रहे हो, क्रम में बढ़ना, एक पैटर्न में बढ़ना, वो कहलाता है एपी। समझ आ रहा है? कमेंट करते रहो, बातें अपनी बताते रहो, ताकि हम क्लास को इंटरेक्टिव बनाए। जैसे मान लो मैंने 2, फिर लिखा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। इसमें एक पैटर्न नजर आ रहा है, क्या पैटर्न है बताओ, कमेंट करो भाई। शनि बताओ क्या क्या पैटर्न नजर आ रहा है इसमें? 2, 2 के बाद 4, रवि बताओ 4 के बाद 6, 8, 10, 12। तो ये एक पैटर्न चल रहा है, हर बार 2 बढ़ रहा है, हर बार क्या बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो एक सिंपल सा टर्म है। अब इसी के एक एपी से, अब ये एपी है कि नहीं कैसे पता लगाएंगे? तो देखो अभी हमें पता लग रहा है कि एपी है, क्योंकि भाई सिंपली अपना 2, 4, 6, 8 हो रहा है, एपी है ये, करेक्ट। लेकिन जब कोई भी कभी ऐसे टर्म्स आते हैं
जो थोड़े से मुश्किल होते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एपी है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है। तो उसमें एक तरीका होता है डी वाला, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखो इसमें ए क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ए होगा 2। जो ये फर्स्ट टर्म होता है ना भाई, देखो जो ये फर्स्ट टर्म होता है यही एपी होता है। और देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी इधर उधर का टीचर आपको सिर्फ नहीं पढ़ा सकता है अपनी तरफ से, लेकिन आपको दिमाग में बात रखनी होगी। अब ये मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन, ये उल्टी सीधी चीजें अभी छोड़ो, पेपर आ रहे बोर्ड के लिए, सीरियस रहो। बोर्ड का मैथ का पेपर चैलेंजिंग आता है, ठीक है, तो अच्छे से करना चालू करो। उसके बाद से अगर मुझे डी निकालना है, क्या निकालना है, डी निकालना है इस नंबर का, तो डी के लिए अपन क्या करेंगे, देखो डी का बहुत सिंपल है कि डी को अगले में से पिछले को घटा देते हैं। यानी अगला नंबर क्या है, 4 है, तो 4 में से 2 को घटा दिया, क्या मिल गया, 2 मिल गया। फिर अगला नंबर क्या है, 6, 6 में से 4 को घटा दिया, क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। और D3 की बात करते हैं तो 8 माइनस 6 कर दिया। यानी देखो ये इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो जब डी क्या है, इक्वल आए, ध्यान से, जब डी क्या है, इक्वल आए, तो वो एपी होता है। अब तरीका यही है, अगले में से पिछले को घटाना। इसको आप ऐसे नाम दे सकते हैं, A1, इसको A2 भी बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, A4 भी, A5 भी, A6 भी, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। तो ए निकालना आ गया, डी निकालना आ गया। अब बच्चे पता क्या कंफ्यूज होते हैं, अगर मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन है, 3 माइनस का 1/2, इससे एपी निकालो, इससे डी निकालो। अब ये बेसिक्स आ ही नहीं रहा तुम लोगों को, बहुत सारी गलतियां करते हैं पटेल नगर बच्चे। तो अपन क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, पहला नंबर रखो माइनस दूसरा नंबर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो आप एलसीएम ले लो इसका। अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्रॉस में इधर इधर ले जाओ, माइनस का 1 इधर ले जाओ, माइनस का 6, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 2, यानी आंसर आएगा माइनस का 7/2। डी इस केस में ऐसे आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है ना कि हमेशा आपको इसी पैटर्न में देगा, आसान वाले तरीके से। आपको डी ऐसे भी मिल सकता है, अगले में से पिछले को ही घटाया मैंने, अगला इसको रखा, ठीक है, और इसका जो ये वाला था हिस्सा यहाँ रखा, और इसको सॉल्व किया। इसको पार्ट को दोबारा आप रिज्यूम करके भी देख सकते हो। तो ऐसे चीजें होती हैं। अब देखो, अब हम समझते हैं, ठीक है, अब हम समझते हैं कि भाई एन क्या होगा, एन भी तो समझना है। ए और डी क्लियर हुआ, बताओ हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे कमेंट बताओ भाई। क्लियर हुआ, मैं देख रहा हूँ सबके कमेंट्स। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो मैं एन की बात करता हूँ, तो एन को बोलते हैं पद, करेक्ट। तो अगर कोई एपी चल रहा है 2 4 6 8, तो मेरे को अगर किसी ने बोला N4, तो N4 का मतलब है चौथे नंबर पर क्या पद है, यानी N ये 4 हो गया, और इसी केस में AN हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। यानी हम इसको लिखेंगे A4 = 8। जैसे आपका एक रोल नंबर होता है, ठीक है, मान लो किसी का 18 रोल नंबर है, तो N हो गया इस केस में 18, और वो पर्सन होगा, वो बच्चा होगा, उस बच्चे का नाम मान लो अमन है। तो AN उस पद पर आने वाली टर्म की वैल्यू होती है, उस पद पर आने वाला मान होता है AN, पद पर आने वाला मान, और पद होता है n, यानी nth जो n होता है वो टर्म की वैल्यू होती है an, और nth टर्म जो एक्चुअली में वो n होता है, समझ रहे हो ना। यानी अगर मैं इस केस में देखूं, तो चौथे नंबर पे देखो, ध्यान से देखते एक नजर, ठीक है, अगर मैं बोलूं ये इस केस में n क्या है, तो देखो गिनो, 1 2 3 4 5, n 5 है, और an कितना है, 10 है। यानी कि n आपका 5 है, ठीक है, और an आपका क्या है, 10 है। an क्या है आपका, 10 दे रखा है, करेक्ट। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, तो ये चीज हो गया, नोट करो इसको। तो an समझ आया। अब कोई बोले, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर किसी ने अब कहा कि ये ना सारे टर्म को जोड़ दो, सारे टर्म्स को क्या करो, ऐड कर दो। मतलब अगर मुझे ऐड करने को बोला जाए सारे टर्म को, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो हम क्या ऐसे करेंगे, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ना ना ऐसे करते करते बुढ़े हो जाएंगे, है ना, थक जाएंगे मतलब। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकाला मैथमेटिशियंस ने, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
थोड़ा सा काम आ गया था। ठीक है, तो देखो बेटा, ये अब ऐसे करेंगे, हम नहीं करेंगे ऐसे। हम इस केस में सिंपली एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसका एस एन, अभी मैं सिर्फ बेसिक करा रहा हूँ जिससे तुम लोग का एनसीईआरटी वगैरह खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन कराते कराते सॉल्व कराते रहूंगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है अपने पास n/2, ठीक है, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है। अब आपको बोले कि ऐसे एक एपी चल रही है, ऐसे एक एपी चल रही है और बोल रहा है कि मुझे सम कर दो, जोड़ दो, क्या करो, जोड़ दो 12, इसमें के 12 टर्म्स को जोड़ दो। अब 12 टर्म्स तो ऐसे लंबा जाएगा, तो हम इस केस में n को रख देंगे 12। अब इस एपी से a क्या निकलेगा, a निकलेगा 2 और d क्या निकलेगा 2। यही तो चाहिए एक एसएन के लिए, यही तीन चीज चाहिए ना। देखो भाई, ये a बन गया और इसको इससे घटाया तो d बन गया। अब क्या करेंगे, s 12 टर्म जोड़ना, यहाँ पे 12 रख दिया, n की जगह 12/2 कर दिया, 2a की जगह 2 कर दिया, फिर n 12 था -1 और d की जगह 2। बहुत सारे बच्चे हैं ना, उनको यही कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। ये कैलकुलेशन भी मैं कराऊंगा। यहाँ पर दिक्कत कर जा रहे हो तुम लोग, कैलकुलेशन में वैल्यू तो रख ले रहे हो, इसको काटो, ये बनेगा 6, इसको इससे करोगे 4, ठीक है, 12 में से एक जाएगा 11 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन पे ध्यान दो। तो ये होता है आपका एस एन, क्या होता है एस एन, तो ए डी एन ए एन एस एन और एल, एल के बारे में भी सीखेंगे। तो इससे पूरा एनसीईआरटी आपका सॉल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन और आता है जो 5.1 में तुम्हारे, कि मान लो तुम्हारे को ए दे दिया 12 और डी दे दिया 1/3, इससे एक एपी तैयार हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, अब भी हो जाएगा तैयार। ठीक है, देखो समझ आ रहा है, मुझे कमेंट करो, बताओ क्या, कमेंट करो किस किस ने ज्वाइन करा भाई, अभी नाम बताओ, मुझे नाम नहीं लिख रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ऐसे करके आपकी सीरीज बनती है। यही आपका एक फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास क्या दे रखा है, ए और डी दे रखा है और बोला गया कि सीरीज तैयार करो, एक सीरीज तैयार करो, तो मैं ए को क्या रखूंगा बेटा, 12 रख दूंगा, फिर इस ए की जगह 12 1/2 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, ए की जगह 12 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, और ऐसे करके सीरीज चलती रहती है। लेट्स टॉक अबाउट अदर, कि 12 रख दिया अपन ने। अब इसको, अब यहाँ वाले पे देखो, यहाँ पे ये आप, अब कई बच्चों को ना ये नहीं सॉल्व करने आ रहा है। अब इसको कैसे करना, सिंपली देखो, अगर मुझे 12 1/2 करना है तो इसको ले जाके इससे मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके ऐड कर लो। पता नहीं तुम लोग इतना आसान क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते हो। इसको इससे गुणा करो और इसको इससे ले जाओ, 12 दूनी 24 और 1/2, ये आ गया 25/2। तो 12 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो 25/2 आएगी। अब देखो इस वाले केस में ये दो कट जाएंगे, बचेगा 1, तो यहाँ बचेगा 12 + 1, तो ये आ जाएगा 12, 25/2, अगला आ जाएगा 13। अब देखो ऐसे एपी बन जाएगा। तो ये फॉर्म लगाना, पहले ए को ए ही रख देना है, फिर ए प्लस डी कर देना है, ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2 गुणा डी कर देना है, और ऐसे सीरीज को चलने देना है। तो यार ऐसे करना है ना, ऐसे एपी पता लग जाएगा। तो 5.1 में एक तो ऐसे वाले क्वेश्चन है, और दूसरा ये है कि आपको कोई भी पैटर्न दे देगा ऐसे ऐसे करके समथिंग, और उसमें चेक करना है कि एपी है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है। जैसे मान लो किसी पर्सन की सैलरी आती है हर महीने, तो क्या वो एपी है कि नहीं है, मुझे एक बार कमेंट में बताओ, क्या वो एपी है कि नहीं है। ठीक है, बताओ बताओ, वो एपी नहीं है, क्योंकि हर महीने किसी की सैलरी थोड़ी बढ़ेगी। मान लो किसी की सैलरी 10,000 है, तो अगले महीने भी 10,000 है, अगले महीने भी 10,000 है। एपी के अंदर एक पैटर्न फॉलो होता है। हाँ, साल की जो सैलरी होती है वो एपी हो सकती है, क्योंकि हर साल सैलरी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, या डिक्रीज हो सकती है। इसी तरीके से आपकी एक एज एपी है, ठीक है, आपको कभी कोई स्टेटमेंट लिख के दे देगा कि बताओ ये एपी है कि नहीं है, तो आपको चेक करना है क्या हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, क्या उसी रेट से घट रहा है, उसी दर से बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ऐसे आपको एपी को फाइंड करना पड़ता है। चलो अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे आप पैटर्न देखो, सॉल्विंग द एग्जांपल, ऑब्जर्व द पैटर्न, सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। एक फिक्स नंबर ऐड होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो, तो यहाँ पे 2 है, फिर उसके बाद 5 आया, फिर 8 आया, फिर 11 आया, फिर 14। यानी कितना बढ़ रहा है भाई, एक फिक्स नंबर बढ़ रहा है, 3 ही 3 तो बढ़ रहा है, 3 ही 3 तो बढ़ रहा है, और कुछ तो बढ़ भी नहीं रहा। ठीक है, ठीक है, एक ही पैटर्न तो बढ़ रहा है। चलो आगे देखते हैं, तो समझ गए हो ना तुम लोग।
और उसके बाद देखो वी हैव द कॉमन अक्रॉस द वेरियस पैटर्न और ये समझ गए, जैसे 1 2 3 4 -3 -1 -1 0 ये भी एपी है, 70 100 70 40 ये भी एक एपी है, 1 0 1.3 2 2.3 ये भी एक एपी में काउंट होगा कि नहीं, ये आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो ये एपी नहीं है, क्योंकि जब इसको चेक करोगे तो इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। अब करने का तरीका क्या है भाई, जीरो है ना अगला, तो जीरो माइनस, यहाँ पे माइनस से लगाओगे -1 तो ये आ जाएगा 1। अगला क्या है, इसमें अगला टर्म क्या है, 2 है, 2 अगला टर्म 1.3 है, क्या है ये 1.3 है, इसमें से घटाना है आपको 0, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.3, तो एपी नहीं है क्योंकि डी इक्वल नहीं आया, क्योंकि डी इक्वल नहीं आया। इसमें आप देख सकते हो 100 के बाद 30 30 कम हुआ, फिर 30 कम हुआ, फिर 30, इसमें देख सकते हो आप एक एक ऐड हो रहा है, इसमें कम होता जा रहा है, तो ये तीनों एपी है क्योंकि एक फिक्स नंबर कम और घट रहा है, लेकिन ये एपी नहीं है क्योंकि -1 के बाद 0 गया, अब 0 के बाद वो 1.3 चला गया, फिर वो 2.0 गया, ऐसे 3, तो ये एपी नहीं था। एपी का मतलब है आपका जो समान अंतर है, सार अंतर है, वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो आप सारी चीज समझ गए। देखो इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको A1 प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। ठीक है, तो ऐसे करके चलता जाता है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 7 2, यानी एपी है, ये एपी है। क्लियर हो रही मेरी बात, बताओ, बस थोड़ी देर पढ़ो अच्छे से। अब आता है, कहता है फाइंड द फोर्थ टर्म सीक्वेंस ऑफ दिस। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। अब ये आप देखोगे, कहोगे कि भैया ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया, तो देखो कुछ नहीं है, इसमें आपको एक डिफाइंड सीक्वेंस दे देता है, एक पैटर्न दे देता है। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा NaN के टर्म में। हमारे को एपी डायरेक्ट दी नहीं गई है, एपी डायरेक्ट दी नहीं गई है, तो क्या हम एपी डायरेक्ट बना नहीं सकते, हम बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, n की जगह नेचुरल नंबर रखेंगे, प्राकृतिक संख्याएं अपनी तरफ से 1 2 3 और 4, फिर देखेंगे एपी तैयार होकर हमारे सामने आ जाएगी। तो कैसे करे भाई, बताओ ना, P1 कैसे करे भाई, कमेंट करो, बताओ भाई। ठीक है, चलो, तो अब 1 रख देंगे, इस n की जगह क्या रखेंगे 1, ध्यान से देखोगे कि स्टेप, संगीता देखो 1, फिर ये 1 और यहाँ पे 1, तो अब अपन T1 करेंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और पहला टर्म 2 आ गया। फिर क्या रखना है, इनको 2 रखना है, क्या रखना है 2, तो 2 रख दिया, 2 2 प्लस 1 यानी 2, और ये 2 और 1 जुड़ेगा, ये होगा 3, और 3 को 2 से, देखो जब भी 2 ब्रैकेट आते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, ब्रैकेट आते क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये होगा 6। फिर मैं T3 निकालू अगर, तो 3 3 प्लस 1, अगला क्या आएगा, अब देखते हैं एपी है कि नहीं, 3 और 3 प्लस 1 4 12 आ गया, यानी 2 6 12, ऐसे आपका एक पैटर्न चल रहा है। अब उन्होंने बोला था फोर्थ टर्म निकालने को, तो n कितना रखना पड़ेगा, हमें इसमें 4 रखना पड़ेगा। ये आपको पैटर्न भी, आप इससे एक एपी बना सकते हो, और उसने बोला फोर्थ, तो डायरेक्ट फोर्थ भी कर सकते हो। तो मैं अब इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, देखो ये इसका सोल्यूशन होगा 4 4 प्लस 1, ठीक है, 4 4 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा यार, मिनटों का क्वेश्चन, बस खत्म। ठीक है, 20 आ गया, कितना आ गया 20 आ गया। तो ऐसे एक एपी चल रही है, यानी पहले 4 बढ़ा, तो अब ये एपी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो हर टर्म एक ही फिक्स नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। कैसे, अगर मैं चेक करूं 6 - 2 करूं तो 4 आया, 12 - 6 करूं तो 6 आया, 20 - 12 करूं तो 8 आया। ये एपी नहीं है क्योंकि इसका डी फिक्स नंबर से नहीं बढ़ रहा है, तो करेक्ट। लेकिन इसने ये बोला था कि फोर्थ टर्म निकालो, तो आपने एन की जगह फोर्थ रख दिया, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये नहीं है, ये मैंने तो चेक करना सिखाया आपको, ये है, ये आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको, मतलब ऐसे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये मैं आपको इंट्रो दे चुका हूं, ठीक, कि A2 - A1 A3 - A2 AN - A1। अब ये फॉर्मूला याद रखो, जो ये D होता है, ध्यान से देखो, वो बराबर होता है AN, ठीक है, AN - 1, यानी जो अगला नंबर होगा एक कम ही होगा। कहने का मतलब ये, अगर ये 2 है तो ये क्या होगा 1, अगर ये 3 है तो ये क्या होगा 2, अगर ये 4 है तो ये क्या होगा 3, ऐसे करके डी चलता है, ये फॉर्मूला चलता है, ध्यान से समझेंगे, है ना। देखो ये 2 है तो एक कम है, 3 है तो एक कम है, और ये एपी में बराबर होते हैं। अब एपी के अंदर दोनों डी इक्वल होते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों डी इक्वल होंगे। चलिए आगे देखते हैं अपने पास। फिर मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, एपी बनाने का तरीका क्या होता है, ए लिखना, ए प्लस डी लिखना, ए प्लस 2d, इससे एक एपी तैयार हो जाती है। जब आपको ए गिवन हो और डी गिवन हो तो आप एपी तैयार कर सकते हो, एपी तैयार कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक।
ऐसे। अब देखो कुछ कुछ बातें ध्यान रखते हैं, कहता है कि नंबर ऑफ टर्म एन एन एपी इज ऑलवेज बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी ये जो एन आना चाहिए ना, किसी का रोल नंबर 3.2 हो सकता है क्या? है नहीं हो सकता। कुछ चीजें हमेशा फिक्स रहती हैं, नेचुरल नंबर में ही रहती हैं, वो माइनस में भी नहीं जा सकती हैं। तो जो एन की वैल्यू आएगी, एन का जो पद जो आता है, वो पद कैसा होना चाहिए? वो पद ऐसा 3.2, 8, 6 ऐसे, या रूट का 3, 3/4, ये सब नहीं आना चाहिए भाई। नेचुरल नंबर का मतलब है एन, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 ऐसे नंबर आएंगे। कभी भी आप आंसर कर रहे हो और आपका एन माइनस में आ गया, उसी वक्त गलत हो गया आंसर, उसी वक्त गलत हो गया, समझे? आपका एन जो है वो एक फिक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 500, 700 ऐसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, समझ रहे हो? फिर कॉमन डिफरेंस डी बिटवीन द कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो डी है, ये जीरो भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है, करेक्ट? तो ये सारे छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। जैसे देखो इसमें डी जीरो आया है तो एपी मान सकते हैं इसमें, जैसे सैलरी में भी वाले केस में एपी हो जाएगा। पॉजिटिव आया इसमें, इसमें नेगेटिव आया, तो डी तो पॉजिटिव नेगेटिव तीनों हो सकता है। आपको ये नहीं सोचना कि हमेशा डी कैसा आएगा, डी आ सकता है, डी पॉइंट में भी आ सकता है, डी रूट में भी आ सकता है, डी बटे में भी आ सकता है, डी फ्रैक्शन में भी आ सकता है, करेक्ट? सिंपल, इतनी छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज होती है। आप जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो आप इनफाइनाइट सीरीज पढ़ते हो एपी को, ठीक है। अभी हम फाइनाइट वाले पढ़ रहे हैं क्योंकि हम थोड़े थोड़े से छोटे छोटे बाबू हैं, इसीलिए 2 4 किसी न किसी के तो बाबू हो गए तुम लोग। तो ऐसे करके चीजें होती हैं, ठीक। तो ऐसे करके आपकी सीरीज होती है। अब देखो जो इनफाइनाइट सीरीज होती है, इसमें छोड़ दे अर्थमेटिक सीरीज विच आर नंबर ऑफ टर्म आर इनफाइनाइट इज एन इनफाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो, अनंत हो, खत्म ही ना हो, चला जाए चला जाए चला जाए, वो इनफाइनाइट होता है ना। और फाइनाइट का होता है भाई एक पर्टिकुलर नंबर तक, जैसे कि मान लो 10 बच्चों की संख्या निकालनी है या 10 टर्म का सम निकालना है, तो फाइनाइट नंबर होते हैं। ये वाला अभी अपने को नहीं पढ़ना, अभी को यही पढ़ना, फाइनाइट पढ़ना है। आगे देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर कौन देगा? ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं, करना पड़ेगा, करना जरूरी है। तो ध्यान से देखो क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पहले समझो। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा हम अपने डी को इक्वल रख सकते हैं, यानी डी क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर यार एक ये 3 टर्म है एपी के, क्या है? ये 3 टर्म है। अगर ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ए मेरा 3 है, फटाफट कमेंट मुझे इसका आंसर दो। कॉन्सेप्ट ये लगेगा, कॉन्सेप्ट ये लगेगा, ठीक है। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है, और A3 माइनस A2, ये इक्वल होगा ना डी। भाई अगर ये टर्म है मान लो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इस वाले में से इसको घटाते हैं, इस वाले में से घटाते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, A1 A2 रखेंगे 6x माइनस, अब ये माइनस है, ब्रैकेट, जहां माइनस आ जाए दिमाग खुल जाना चाहिए, जहां माइनस आ जाए हमारे को बात ध्यान देनी है। तो इस ब्रैकेट की तरफ माइनस की वैल्यू रखने जा रहे हैं 8x प्लस का 4 रख दिया, इक्वल टू में ये आएगा 2x प्लस का 7 माइनस अगला ला टर्म 6x माइनस का 2। अब यही तो कॉन्सेप्ट था, इसके बाद तो बेसिक कैलकुलेशन लगनी है। क्या लगना है भाई यहाँ पर? 6x माइनस का 2। ये ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो जब ब्रैकेट हम खोलते हैं तो सारे साइन बदल जाते हैं। अब ये ब्रैकेट लगा हुआ है ऐसे, इसको मैं खोल रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, कुछ और नहीं, देखो इधर, ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का 8x, अब ये प्लस का आते हैं माइनस का 4, इधर आते हैं बेटा 2x प्लस का 7, अब ये आएगा माइनस का 6, अभी देखो माइनस का है तो ये आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ब्रैकेट खुला, ये प्लस का था तो क्या हो गया माइनस, ध्यान से देखो, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, ठीक, और ये माइनस तो क्या हो गया प्लस, वेरी गुड। अब देखो सेम सेम, अब बच्चे क्या करते हैं पता है, कुछ कुछ बच्चे पता नहीं क्या ही घांग क्या ही, मतलब ये 6x और इस 2 को जोड़ देंगे, वो 6x माइनस 2 को 4x लिख देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये जो संख्या है ये अलग संख्या है, ठीक है, ये x वाली टर्म के ये वेरिएबल के साथ है, आपस में ये दोनों कुछ नहीं करेंगे, लाइक टर्म अनलाइक टर्म जैसे कहानी है, तो ये और ये एक साथ काम करेंगे, और ये वाली चीज ये वाली, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखता हूं, तो देखो ये 6x है और 8x है, तो 8x माइनस का है, ठीक है, देखो एक एक चीज समझा रहा हूं तुम लोगों में। अब -2 है, -4 है, अब इन दोनों में बड़ा कौन है बताओ भाई, कमेंट में बताओ बड़ा कौन है, 8 है, तो 8 का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का 2x, माइनस माइनस 6, अब ये 6 कैसे आया मत पूछ लेना, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 आ गया। अब इधर आते हैं 2 और 6, इसमें से माइनस का 4x आ जाएगा, करेक्ट, और इसमें 7 और 2 9, यानी ये 7 था और ये 2 9 था, तो 7 और 2 9 हो गए। अब x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये प्लस का 9 है,
ठीक है, और ये किसका है, माइनस का, तो इधर हम लाएंगे और x वाले टर्म को उधर भेजेंगे। तो अगर हम करते हैं इस केस में, इधर को लाते हैं -6, ठीक, एक सेकेंड ये हटा दो, माइनस का 6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 9, करेक्ट, और ये होगा माइनस का 4x और उधर जाएगा प्लस का 2x। अब इस केस में आगे क्या होगा, थोड़ा सा इसको देखते हैं यहाँ पर, तो अब ये हो गया 15 माइनस का, करेक्ट, और ये हो जाएगा 4x माइनस 4x प्लस का 2x, इसमें से माइनस होगा माइनस का 2x, माइनस का 15, 15 से 15 मतलब माइनस से माइनस कट गया x, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका C, ठीक है, C आ गया 15/2, 15/2। तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज करना। अब हो सकता है यहाँ पे कोई और टर्म्स हो, जैसे एक क्वेश्चन और है आपका, वो मैं ये वाला दिखाता हूँ, देखो ये वाला, इसमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, एपी के कितने टर्म दे रखे हैं, ये A1 हो गया, ये A2 होगा और ये A3। अब क्या करेंगे, अगले में से पिछले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगला नंबर कौन सा है, 1 माइनस पी, यही है ना A2, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना भाई, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। अब ये तुम लोग करो थोड़ा सा स्मार्टली, टाइम लगाओ इस पे, 1 माइनस 2p अपॉन p, माइनस का 1 माइनस p अपॉन p। अब इनको सॉल्व करना है, अब नीचे का सेम है ये चीज, तो इस केस में क्या करते हैं, 1 माइनस p माइनस का 1 अपॉन p। अब इसको सॉल्व करो, इसमें क्या है माइनस और ये कट जाएगा, तो माइनस का p अपॉन p आ जाएगा माइनस का 1, इधर तो ये आ गया भाई, माइनस का 1 आ गया इधर, है ना, क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस का था, ये प्लस का था, माइनस का p, p बटा p कट गया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस 2p नीचे आ जाएगा p, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और माइनस, अब इसको अगर हम ब्रैकेट लगाएं तो माइनस का p प्लस का p। अब इस केस में क्या होगा, आप देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे क्या होगा, माइनस का 2p है वो प्लस का p है, माइनस का 2p प्लस का p अपॉन p, फिर वही केस बनेगा, इसमें दो में से एक जाएगा, एक माइनस का p, p कट गया, तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, C आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो पेपर में आने हैं, इनको करो, इनको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करेंगे कि विच ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज फॉर दिस द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विदाउट कॉमन डिफरेंस। तो आपको इसमें पता करना है कि क्या ये एपी है, एपी है, एपी है, एपी है, फाइंड आउट द डी, इसमें डी निकालना है। तो आप डी पता है कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 करके, ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये भी आप इसमें भी चेक करोगे, ये भी एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन रहेंगे सारे एनसीईआरटी के, कोई इसमें से नहीं आएगा, वो मैं कराऊंगा आपको क्लासरूम में। अब देखो एन निकालने पर आते हैं, हमारे को कोई बोले कि एपी चल रही है, एक एपी चल रही है, और अपने को कैलकुलेट करना है भाई, अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है। तो एक फॉर्मूला होता है, ए एन होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूले पे आज हम क्वेश्चन करेंगे 5-7, ये हमारे को बताएगा कि अगर कोई एपी ऐसे चल रही है 2 4 6 8 ऐसे चले जा रही है, तो ये एपी चलेगी, चलती जा रही, चलती जा रही है। अब मान लो मुझे पहला टर्म दे रखा है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, चौथे तक मैंने लिख लिया, मुझे चाहिए कि 20वें टर्म पर क्या आएगा, यानी एन मेरा 20 होगा, तो ए एन क्या होगा, यानी 20 नंबर पे क्या संख्या होगी, क्या मान होगा। जैसे अभी मैं बोलूं कि n3 का क्या मान है, मुझे कमेंट में बताना जरा। n3 का मान पता है क्या है, 1 2 3 6 है, an कितना है, 6 है। लेकिन ऐसे ही अगर मुझे n20 का मान पता करना है, n20 का, तो वो क्या होगा, तो इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। बाकी आप देखो थर्ड टर्म निकालना, फोर्थ टर्म निकालना हो या nn टर्म निकालना, तो ये फॉर्मूला होता है, आपको मैंने लिख के दिखा दिया हर एक चीज, ठीक है। an इज नोन एज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, an क्या है, एक जनरल टर्म होता है, l क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ एपी। अब लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यही दे रखा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म हो या an हो, कभी कभी आपको दोनों में सेम फॉर्मूला यूज करने पड़ते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं nth टर्म वाला टर्म निकालना। हमने पहले भी क्या सीखा, हमने सीखा भाई ए निकालना, पद क्या होता है, फिर हमने सीखा पद से डी निकालना, फिर एपी को पहचानना। 5.1 कंप्लीट, 5.2 का क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेंगे सब लोग, याद है कि नहीं है। अब देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एपी एक चल रही है भाई, एक एपी चले जा रही है, चले जा रही है, उसमें कहीं 210 आया, ये 210 एन होगा कि ए एन होगा, ये 210 एन होगा कि ए एन होगा। तो देखो ये 210 ए एन होगा, मुझे चेक करना है कि अगर कोई एपी ऐसे दे रखी है 21 42 63, तो इस केस में
an आ रहा है कहीं 210, चलते चलते कहीं 210 आ जाएगा, लेकिन ये 210 कौन सा नंबर पे आएगा, यानी अभी हमें नाम दे रखा अमन, उसका रोल नंबर निकालना है, यानी रोल नंबर n हो गया और अमन क्या हो गया an। बताओ समझ आ रहा अभी तक, आ रहा कि नहीं आ रहा? जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया ना, मैं उनसे बात करूंगा ऑफलाइन में, ठीक है। तो ये होगा, अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने सिंपली। an के कितना रखूं बताओ, 210, a क्या होगा भाई 21 होगा, n माइनस 1, n तो हमें निकालना है, d हमें नहीं पता लेकिन d हमें निकालना है तो आता है, तो इस वाले नंबर में से 42 में से 21 घटा दो, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा d 21 आ जाएगा। अब 210, अब यहाँ पे बहुत सारी गलतियां कर ले रहे बच्चे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 21n और ये इससे होगा माइनस का 21, करेक्ट। अब देखो ये प्लस का 21 है और ये माइनस का, ये वाली टर्म अलग चीज है, ये n वाला नंबर है, इसको इसके साथ जोड़ना नहीं है, ये चीज इसके साथ जुड़ेगी या घटेगी, इसका साइन माइनस का, इसका प्लस था, कट गया। अब आया 210 और 21n, ये आके भाग हो जाएगा 210 बटा 21, तो n कितना आ जाएगा 10, इसमें 10 कहाँ है 10th, बी आंसर है। देखो ऐसे करना है, तो यानी हमने क्या सीखा कि भाई अगर अपने को an देगा, कोई भी an देगा तो उससे हम n निकाल सकते हैं, उससे हम n निकाल सकते हैं। क्या हुआ, क्लियर हो रहा है? बताओ बताओ, शिवानी समझ आ रहा है? रवि, मुकुल ने ज्वाइन करा है? देखो तो ऐसे करना आपको। अगला कहता है कि इफ द कॉमन डिफरेंस ऑन एपी इज 5, अच्छा भाई डी दे दिया 5, बोल रहा 18वां टर्म और 13वां टर्म माइनस कर रहे हैं, यानी अगर मैं 18वें टर्म में से 13वां टर्म घटाता हूं तो बताओ क्या आएगा, डी दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको आप शॉर्टकट में लिखोगे 17d माइनस ब्रैकेट, माइनस आ गया चौकन्ने हो जाना है, क्या लगा देंगे ब्रैकेट लगाएंगे भाई, क्या लगाएंगे ब्रैकेट, a प्लस 12d। यार देखो कितना मुश्किल थोड़ी है, 10th क्लास सबसे इजी क्लास होती है भाई, आई मीन बस हवाबाजी है। अब माइनस है तो माइनस का a, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट खुल रहा है तो माइनस लगेगा, उसके बाद माइनस का 12d। अब अपन a से a को काट देंगे, बनेगा 17d बेटा और बनेगा 12d। देखो आपको मैं बताऊं ना, सच में हम पूरी सीरीज कराएंगे, मैं अब गारंटी दे रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, बस आप जो मैथ के 10 12 15 20 लेक्चर आएंगे उसको देखते चलो, साइंस के भी देखते चलो, क्योंकि मैथ्स का तुम लोगों का 17 फरवरी को पेपर है, और जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना बस उन क्वेश्चनों को उनको वर्कशीट बना लो अपना कि भाई इतने करने हैं, सपोर्ट के 50 क्वेश्चन कर लेने हैं और सेल्फ करने हैं। अब ये जो तुम लोग गूगल से कर लेते हो, पड़ोसियों से नकल मार लेते हो, अब एग्जाम में थोड़ी करोगे यार, चीटिंग करना बंद करो, कब तक करोगे ऐसा, तुम लोगों का नुकसान हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। थोड़ा ईमानदारी से पढ़ो, ऑफलाइन में जब मैं मिलता हूँ तो पूछो सवाल, हवाबाजी बंद करो, समझ रहा है अंशु? होगा ही नहीं क्लास में। 17d में से 12d जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 5d, करेक्ट। अब 5d बच गया, d की तो एक वैल्यू दे रखी है 5, तो कितना आ गया 25, कितना आ गया 25, तो आंसर क्या आया 25 आया, 25। क्या बहुत मुश्किल है? ऐसे ही ये सवाल, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कहता था नंबर बिटवीन 105 और 1000 डिविजिबल बाय 7, एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट अब सीखेंगे कि अगर हमारे को कोई नंबर दे दे और दूसरा नंबर दे दे, उसके बीच के नंबर अगर हमसे निकलवाता है तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब वो सीख रहे हैं हम। कुछ भी दे सकता है, आपको बोले कि एक 2 डिजिट से स्टार्ट होता है 3 डिजिट तक जाता है, तो 2 डिजिट का पहला नंबर क्या होता है, 2 डिजिट का पहला नंबर होता है 10 और लास्ट डिजिट होता है 99, इनके बीच में वो नंबर निकाल लो जो 5 से डिवाइड होते हो, जो 5 से डिवाइड होते हो। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो करना क्या है, सुनो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। तो सबसे पहली चीज, पहला नंबर 105, दूसरा नंबर ए कितना 30 30, ठीक है 30, तो इसके बीच में हमें नंबर निकालने हैं, कौन से नंबर निकालने हैं जो डिविजिबल बाय 7 हो। तो हम ना इससे पीछे जा सकते हैं, इससे आगे जा सकते हैं, और इसके आगे नहीं जा सकते, इससे पीछे आ सकते हैं। करना क्या है, सिंपली आप क्या करो 105 लिखो और इसको 7 से डिवाइड करो, पहला स्टेप 7 से, तो 7 3 5, ये तो हो गया 105, तो पहला नंबर है जो डिवाइड हो रहा है, तो पहला नंबर 105 किससे डिवाइड करना है, 7 से, इसमें 7 जोड़ दो, तो 105 में मैं 7 जोड़ूंगा तो ये कितना बच जाएगा 112, फिर कितना बच जाएगा 119, ऐसे ऐसे एपी चलती जाएगी। अब लास्ट क्या 1000 जो ये दे रखा अपने को वो डिवाइड हो रहा है 7 से, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब इससे हम पीछे की तरफ आएंगे, इससे हम क्या आएंगे पीछे की तरफ। क्या समझ आ रहा है अभी तक, समझ आ रहा है बताओ?
हैं, तुम लोग बस अपने चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे, बाकी को करते रहते ऐसे। तो देखो ये 1000 हो गया बेटा, और ये 7, तो 7 आ गया, 3, ठीक है, 0, फिर 7 28, ठीक, 2, देखो सिंपली आपका डिवीजन कर रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि मैं अगर इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 0 उतारता हूँ, ठीक है, तो 7 दूनी 14, 6, यानी कि अगर यहाँ पर 6 में सब्ट्रैक्ट कर दूं इसमें से, क्या कोई ऐसा नंबर रखूं जिससे लास्ट में ऐसा नंबर आए जो डिविजिबल हो, जो क्या हो, डिविजिबल हो। देखो 7 से क्या हमारे पास 30 आ गया, 7 28 किया, 2 आया। अब इस 2 की जगह ऐसा क्या रहता कि डिविजिबल हो जाता, अगर 8 रहता तो हो जाता, लेकिन हम आगे जा नहीं सकते, हम आगे जा नहीं सकते। तो जो रिमाइंडर बचा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमाइंडर को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर मैं इसमें से 6 घटाता हूं तो बचेगा 994 बच जाएगा। अब 994 को एक बार डिवाइड करके देख लो तो आ जाएगा 7, ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, ये डिविजिबल ही है, 29, 7 28, 1 4 7 दूनी 14, ठीक है। तो यानी 994 वो नंबर है, सिंपल है, जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो शेषफल आए, हिंदी में क्या बोलते हैं रिमाइंडर को, जो भी रिमाइंडर है उसको क्या करना है, पूरे वाली संख्या में माइनस कर दिया, मैंने रिमाइंडर को माइनस किया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इससे आगे नहीं जाना है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से करा है, हिचक हिचक के, कि आगे नहीं जाना है, पीछे ही आना है। तो अगला आएगा 994। अब ये क्वेश्चन क्या मुश्किल है, अब ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, हमने जब सीख लिया कि भाई कहां से कहां तक जाना है, तो अब ये मुश्किल नहीं है। तो अब देखो n निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है, n, क्वेश्चन भी यही है, n टर्म, a तुम्हारे पास 105 है, b तुम्हारे पास 112 है, और an जो है वो 994 है। फॉर्मूला क्या है, an है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। an कितना रखो बोलो, 994 रख लेते हैं, n हमें निकालना है, ये a 105, d आपका 7 होगा बेटा, d क्या होगा 7, मतलब कितना, हाँ 7 आएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तुम लोग, फिर आंसर आ जाएगा 994, ठीक है, 105, 7n माइनस का 7। अब इसको सब सॉल्व करोगे आंसर अपने आप ही आ जाएगा, ये आपका 98 आएगा और ये आपका 7n आएगा और ये 994 है। इस इक्वेशन को अब आप सॉल्व करोगे, यहाँ से जो n आएगा वो मैच होगा। अब ये छोटा सा काम तुम्हें दे रहा हूं मैं, ये करोगे आप, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो। इसको क्या करना है, nth टर्म निकालना में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिखेंगे a प्लस 17d माइनस a प्लस 13d इक्वल टू 32। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, देखो तो अब देखो a प्लस 17d माइनस a माइनस का 13d और 32, अब ये माइनस का a प्लस का a कट गया, तो बच गया 17d माइनस का 13d और 32, इसमें से घटाओ कितना आ जाएगा, 4 और 32, और ये d आगे इधर डिवाइड हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8, ये 4 इधर जाएगा ना, 32/8, तो कितना होगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे करना है, ये कॉन्सेप्ट है, देखो ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, इसको खोला मैंने, A18 को सीख लो, अगर ऐसा दिखे तो एक कम करके लिख देना है, एक कम करके लिख देना है, देखो ऐसे ऐसे आपका ये सीक्वेंस है, आप ये भी फाइंड कर सकते हो। इसमें n निकालना, ये तुम लोग अब कर सकते हो, ये आपका an है, an हो गया 498, a हो गया 3, d हो गया 8 माइनस 3 5। बताओ यार क्या ये मुश्किल है बहुत, है बताओ, सिंपल सिंपल अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन आया है कि 2 AP हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस, भाई 2 AP हैं, अब मान लेते हैं एक AP1 और एक AP2 मान लेते हैं, जिसमें d दोनों में सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑन AP, जिसका पहला टर्म क्या है, AP का -1 है और इसका क्या है -8 है। द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ टर्म इज, अब उनके चौथे टर्म का निकालना है, तो A4 माइनस करना है A4, यही तो निकालना है ना, फोर्थ टर्म दोनों का माइनस करना है, AP अलग अलग है, D सेम है, तो इसका क्या लिखूंगा, A प्लस 3D माइनस A प्लस 3D। अब बोलोगे भैया माइनस क्यों किया, क्योंकि किसी भी चीज का अंतर निकालने के लिए हमें घटाना पड़ता है, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया, माइनस किया गया है, A प्लस 3D A माइनस 3D। अब इसमें क्या सेम है अपना, इसमें D सेम है, D क्या है सेम है, द डिफरेंस बिटवीन द फोर टर्म्स, ठीक है। तो अब अपने पास इसमें D अपने को सेम आ रहा है, माइनस नहीं लगाया मैंने ब्रैकेट, ठीक है। तो अब लिखेंगे A प्लस 3D माइनस का A माइनस का 3D, क्या आंसर आएगा इसका, चलो रखते हैं।
तो इसका ए कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका ए दे रखा है माइनस का 1, 3D डी तो सेम है तो डी कट गया। अब माइनस का अपने पास 8, तो माइनस का 1 और प्लस का 8, क्या आंसर आ जाएगा 7, तो सी आंसर है। दोबारा बता रहा हूं देखो दोबारा बता रहा हूं, ए प्लस 3D माइनस का ए माइनस 3D था। चलो यहाँ कर देता हूं, हमने क्या किया भाई, डिफरेंस निकाला एक एपी के तीनों फोर्थ टर्म का, तो ये बना a प्लस 3D, ये बना a प्लस 3D। अब मैंने ब्रैकेट खोला तो a प्लस 3D माइनस, अब माइनस है तो ध्यान देना है, माइनस का a और माइनस का 3D। अब इन दोनों का d सेम है तो d कट गया, प्लस माइनस था। अब a माइनस a है, तो एक का a है माइनस का 1 और एक का a है माइनस का 8। अब इसी को सॉल्व किया, ब्रैकेट है तो माइनस का 1 प्लस का 8 हो गया और 7, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। छोटी छोटी इक्वेशन देखो यहाँ पर, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से करने हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है nth टर्म ऑफ एपी, ये मैं बता चुका, तुम लोग कर सकते हो भाई। द नंबर लाइंग बिटवीन 100 से लेकर 500 आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 21। ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 7 से डिवाइड हो सके लेकिन 21 से वो डिविजिबल ना हो। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले 7 वाले ढूंढने हैं कि वो 7 से डिविजिबल हो, देन उनमें से 21 वाले को रिमूव करना है। ये ट्राई करना, फिर मैं इसको कराऊंगा आपको। और ये कॉपी में लिखते चलो, मैं ऑफलाइन में चेक करूंगा। फिर ये भी क्वेश्चन है, कहता है कि 7 टाइम, अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, कहता है कि 7 टाइम ऑफ 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम टू 11th टर्म, देन व्हाट इज 11। कह रहा है जो ये 7वां टर्म है यानी A7 है, जो 7वें नंबर पे टर्म आ रहा है वो 7 गुना है करते हैं, तो वो इक्वल हो जाता है 11 को अगर मैं 11 गुना करता हूँ। कोई मुश्किल है क्या, देखो क्या 7 टर्म है, 7 गुना बड़ा है 7 टर्म, तो गुना का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैं 7A7 लिख दिया। फिर बोलता है 11 टाइम है 11th टर्म के, तो मैं 11 इंटू A11 रख दिया, और ये दोनों इक्वल है। अब A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D तो ही लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D। देखो बन गया। अब इसको क्या करना है, इससे इंटू करो तो 7A होगा, ये इससे होगा तो 42D होगा, ये इससे होगा तो 11A होगा, और ये इससे होगा तो क्या हो जाएगा 110D होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द 18th टर्म, हमें 18th टर्म निकालना है, इसमें क्या निकालना है 18th टर्म। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, ठीक, तो व्हाट इज द 18th टर्म, तो ए और डी हमें निकालना होगा। अब यहां से एक इक्वेशन बनाते हैं, पहले देखते चलो, सुनो ध्यान से, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि 18th टर्म क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो इसको इधर लाता हूं, इसको इधर ले जाता हूं। तो अगर मैं 7A है माइनस 11A करता हूँ, 110D माइनस 42D करता हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा 4A आ जाएगा, है ना। 11 में से 7 जाएगा, 4 बच जाएगा। और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे 110 में से ये जाएगा, कितना बचेगा 58, 68 बच जाएगा, है ना, 68D हो जाएगा, 68D करेक्ट। ये अपने पास ए और डी, अब इसको तो ले जाऊंगा तो 68D प्लस 4A, ये इक्वेशन बनी एक, ये क्या बन गई एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये बनी। अब वो बोल रहा है कि देन इट्स 18 टर्म विल बी, 18वां टर्म क्या होगा, तो 18 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 17D, A प्लस 17D। अब क्या करेंगे, इन दोनों से हम इक्वेशन बना लेंगे, क्या बनाएंगे इक्वेशन, जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है और वैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है, सिंपली क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों एपी में हमारे इक्वल थे, हमने रख दिया हमने, ठीक है, इक्वेशन 1 बनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर 4 से डिवाइड कर देते, किससे डिवाइड कर देते 4 से, तो अगर मैं 68D है, ठीक है, इक्वल टू प्लस का 4A इक्वल टू 0, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो देखो ये क्या बनेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 17D बन जाएगा, और ये A बन जाएगा 0, यानी A आ जाएगा माइनस का 17D, A क्या आ जाएगा माइनस का 17D। अब इस इक्वेशन में अगर हम लिखे तो A प्लस 17D, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस का 17D और ये 17D, तो A 18 आ जाएगा 0, A क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो हमने एक लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, या जिसके बारे में आपको कहा था, तो देखो लास्ट टर्म क्या बोल रहा है, क्या फोर्थ टर्म क्या बोल रहा है अभी हमारे सामने, वो
फोर्थ टर्म बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, फोर्थ टर्म द एंड ऑफ एन एपी, यानी कि हमारे को इसमें लास्ट टर्म दे रखा है 49, क्या दे रखा है 49। अब ए क्या होगा इस केस में, माइनस का 11, और डी अगर हमें निकालना पड़ेगा तो वो क्या इस केस में हो जाएगा, अगर देखो बोल रहा है कि हम इसको टी लिख सकते हैं, T4, ठीक है। अब एल माइनस आपका ये वाला नंबर, कौन सा, इन्होंने कौन सा नंबर बोला, लास्ट वाला नंबर, ठीक है। तो अब हम ए की जगह, मतलब ए एन, एक्चुअली में ये ऐसा बनेगा ए एन, और क्या है इनका, ये फॉर्मूला है तुम लोगों का लास्ट टर्म वाला, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना है कुछ, ठीक है। तो लास्ट टर्म जब भी है तो आपको ये क्वेश्चन रखना है, T4 49 माइनस एन कितना होगा, फोर्थ टर्म निकालना है, तो एन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ रखो, -1। अब डी 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 क्या होगा इस केस में, तो डी होता अगले में से पिछले को घटाना, माइनस इसमें से -11 करते हैं हम, ठीक है। तो माइनस का 8 है और माइनस का 11 है, माइनस का 8 प्लस का 11, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, 49 और -3 इंटू 3, 40 आंसर आ जाएगा, समझ रहे। तो ऐसे करना है आपको, लास्ट टर्म का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा सा मैं भूल गया था। तो एल एन माइनस वन डी, जब लास्ट टर्म को दे, लास्ट टर्म दे, उसके बाद कोई एन टर्म बोले, ठीक है। तो अब देखो एक ये क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, तो इसमें क्या बोलता है अपने को, अगर हम पढ़े आराम से, तो बोल रहा है कि आपका डी है -4 और एन है 7 और ए एन है 4। तो यार मुश्किल थोड़ी है, ए 7 रख दो, एन की जगह क्या रख दोगे 7, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये 4 रख दो। अब इसको लिखो a प्लस 6d इक्वल टू 4, a अब 6 रखो, और d की वैल्यू कितने, -4। अब देखो ये माइनस नहीं होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो a प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस का 24 आ जाएगा और ये 4। अब ये माइनस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस, तो a आ जाएगा 28, क्या आ जाएगा 28d। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप अभी 5.1 5.2 करना, बाकी हम कल वाली क्लास में आगे करेंगे, इसके कुछ और क्वेश्चंस है, लगभग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, उसको करेंगे, एसएन को करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी फ्राइडे को होगी, तो आप उसमें फिर ज्वाइन करिएगा 8 बजे 10th क्लास, ओके। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन ऐड ऑन करूंगा, उसको आप डाउनलोड करना या ग्रुप में भेज दूंगा, उसको आप ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऑफलाइन क्लास में, और ये मैं कॉपी में चेक करूंगा किस किसने किया किस किसने नहीं किया है, ठीक है ना। चलिए।